हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत करता हूं आज का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी सुपर स्टडी पर, जिसमें आज हम क्लास 10 का मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जिसमें हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, मैं आपको फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊँगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि संख्याएँ क्या होती है। तो संख्या हम देखेंगे संख्या कितने प्रकार की होती है। ठीक है, जिसमें मैंने कुछ नीचे लिखा है। सबसे पहले जो हमारी संख्या होती है बच्चों, वो होती है प्राकृतिक संख्याएं। अब संख्या का पहला प्रकार है प्राकृतिक संख्या, जिसे हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो अब जानते हैं कि हम प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे। देखो, वे संख्याएं जिनसे हम वस्तु की गणना की जा सकती है उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखो, जिनसे हम वस्तु को गिन सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, मेरे पास 3 पेड़ है। ठीक है, वो 3 पेड़ है। ठीक है, अब इनको गिनने का हम क्या लेंगे, देखो 1 2 3। तो ऐसी संख्या जैसे 1 2 3, जितनी संख्याएं हम गिनने का मिलेंगे अनंत तक, 1 2 3, जितनी संख्या आप गिनने का मिलोगे वह संख्या सब क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती। जैसे 1 2 3। ठीक है, आई होप आपको समझ में टॉपिक आया होगा। अगली जो संख्या हमारी होती है वो होती है पूर्ण संख्या। ठीक है, अगली संख्या होती है हमारी पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाता है तब वे संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। जब हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को ऐड कर दे और 1 2 3 में सब संख्या क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। यदि हम शून्य में जीरो जोड़ दे तो वे सब क्या कहलाएंगे, पूर्ण संख्या कहलाएंगे। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम शून्य को भी ऐड कर दे तो वे क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारी जो संख्या होती है वो होती है पूर्णांक। पूर्णांक में होते हैं जो संख्याएं जीरो से स्टार्ट होती है, जो प्लस का 1, प्लस के 2, प्लस के 3 डॉट 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 अनंत तक, माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3 डॉट अनंत तक। ऐसी संख्या जो प्लस की होती है और माइनस की होती है उन संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, जो संख्या प्लस की भी होती है, जो संख्या माइनस की भी होती है, उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, इन एग्जाम्पल को अपनी कॉपी में उतारिए। ये नेचुरल नंबर का है, ये होल नंबर का है और ये पूर्णांक का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं अगला जो हमारा टाइप होता है वो होता है परिमेय संख्या। ठीक है, आप इनको 9th क्लास में पढ़ का ही है, मैं आपको 9th का रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो 9th में हमने क्या पढ़ा था, देखो परिमेय संख्या इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशनल नंबर। वे संख्या है जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जिन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम किसी भी संख्या को p/, यानी कि 1/2, जैसे ये क्या है, p/q के रूप का है। यदि हम किसी को p/q के रूप में लिख दे उन्हें हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहती है। और एक कंडीशन होती है कि क्यों बराबर कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो के। ठीक है, आई होप आपको समझ में आओगे। ऐसी संख्या है जिन्हें हम p/q के रूप में लिख दे, जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिख दे, और हर बराबर नहीं होना चाहिए किसके, जीरो के। हर बराबर किसके नहीं होना चाहिए, जीरो के। उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली संख्या होती है हमारी अपरिमेय संख्या। वे संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता। ठीक है, यहाँ व्यक्त आएगा, नहीं व्यक्त किया जा सकता, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, पाई भी क्या एक अपरिमेय संख्या है, जिन्हें हम p/q के रूप में, इन्हें हम कभी भी p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि पाई का मान 22/7 नहीं होता है, इसे तो हम कैलकुलेशन के लिए लेते हैं। पाई का मान होता है 3.14, जो कि रुकता नहीं है। ऐसा दशमलव प्रसाद है, ऐसा और शांत दशमलव आगे पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, टेंशन मत लो, आगे चलते हैं। आगे हमारा होता है वास्तविक संख्याएं, जो कि हमारा चैप्टर है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। वे संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे √5, 1/2, 1/2, √5 का एक अपरिमेय संख्या है
और 1/4 क्या है, परिमेय संख्या है। जो संख्या अपरिमेय भी और परिमेय भी होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है, कि वे परिमेय संख्याएं जिन्हें हम, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होती है, उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहलाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम अपने टॉपिक की ओर अपने बढ़ते हैं, जिसमें हमारा वाला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। चलिए देखते हैं। और अगला टॉपिक हमारा है यूक्लिड विभाजन परिमेय का, ठीक है। चलिए इसको पढ़ते हैं। देखो यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में 4 नंबर का आएगी, ठीक है। चलिए समझते हैं इसको। देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेय के अनुसार किन्हीं दो पूर्णांकों a और b के लिए दो पूर्णांक q और r इस प्रकार विद्यमान होंगे कि a बराबर b q प्लस r, जहाँ a बड़ा होगा r से और r से बड़ा होगा b। यानी कि कभी भी, जैसे समझते हैं इसको, अगर हम कोई संख्या हमारे पास a और b है, अगर हम a और b में भाग देते हैं तो हमेशा इसमें एक रिलेशन होगा जो होगा a बराबर बी आर प्लस बी क्यों प्लस r। और कभी भी जो हमारा r होगा वो उसकी वैल्यू 0 से क्या होगी, बड़ी होगी या बराबर होगी, या और b r से बड़ा होगा कौन, b, ठीक है। इसलिए हम ये कहे कि ये हमारी होती है अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। चलिए अब इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कैसे हम इसको अपने क्वेश्चन में कैसे हम क्वेश्चन करेंगे, इसको समझते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ अभी आपके सामने, जैसे 2 और 11, इस पर हमें यूक्लिड विभाजन परिमेय का लगानी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग का चिन्ह बनाएंगे, इसमें हम 11 लेंगे, इसमें हम 2 लेंगे। 2 पंजे कितना होता है 10, उसके बाद कितना बचेगा 1, इसमें हम लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे, हमारी परिमेय क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। सबसे पहले हम समझते हैं भाज्य किसे कहेंगे। देखो जो भाग के चिन्ह के अंदर होता है इसे हम भाज्य कहते हैं, इसे हम भागफल कहते हैं, और इसे हम भाजक कहते हैं, इसमें शेषफल बचता है, शेषफल कहते हैं। तो भाज्य हमारा कितना है, भाज्य हमारा है 11 गुणा भाजक हमारा होता है 2 गुणा भागफल होता है 5 प्लस शेषफल किसके बराबर होना चाहिए, 1 के। और जब तक हमें काम करना रहता है जब तक हमारा शेषफल क्या ना जाए, 0 के बराबर ना आ जाए, ठीक है। हम लिख देंगे जहाँ शेषफल या r इक्वल टू नहीं है 0 के, ठीक है। तो एक बार फिर हम भाग देंगे, ऐसे चिन्ह बनाएंगे, और जो पूर्व में हमारा भाजक था उसका भाज्य बनाएंगे, बन गया। अब भाग देंगे, 2 1 दूनी 2, इसको थोड़ा इग्नोर करिए और ये चलेगा। अब फिर लगाएंगे कि हमारा भाज्य है 2, भाज्य का 1 और भागफल है 1 प्लस शेषफल है हमारा 0 है। अब r बराबर है 0 के, अब हम आगे नहीं करेंगे। जो हमारा लास्ट में आता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एसएफ कहते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन करें, देखते हैं। प्रश्नावली 1.1, निम्नलिखित संख्याओं का एसएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला क्वेश्चन है 135 और 225 लेते चलो, उसको हम कल करेंगे। 135 और इससे बड़ा है 225, सबसे पहले हम करेंगे, फिर भाग का चिन्ह बनाएंगे, उसमें हम क्या करेंगे 225 यहाँ पर उतारेंगे और 135 यहाँ पर लिखेंगे। अब भाग देंगे, अभी कितने हो जाएगा, ये जाएगा एक बार, कैसे, इधर से उधर से क्यों भूल जाइए, इधर से भूल जाइए, 13 यह 22, तो कितने हो जाएगा इसमें, एक बार जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है। चल देते हैं, 1 पंजे 5, 1 तिया 3 और 1 एकम 1, अब घटाते कितना बचेगा 90। अब हम लिखेंगे, हमें लगाना है इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, इससे हमें यूज करना है। इससे फर्स्ट चरण करेंगे हम, फर्स्ट चरण का लिखते हैं, देखते हैं, जो कि हमारा होता है, एक बार हम यूक्लिड भी लिख देते हैं। हमारी होती है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। उसको एक बार मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, जिससे आपको जल्दी से याद हो जाए, जो कि होती है हमारी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, ये होती है हमारी। तो लगाएंगे इसमें, भाज्य हमारा कितना है पर यहाँ पर 225 बराबर भाजक हमारा होता है 135
भागफल हमारा होता है 1 और शेषफल हमारा होता है 90। जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं है तब तक हम लगाते रहेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लिख देंगे जहाँ शेषफल बराबर नहीं है किसके, 0 के। आगे बढ़ेंगे, फिर आगे हम क्या करेंगे, फिर से भाग देंगे। जो पूर्व में हमारा क्या था, भाजक था, उसका भाज्य बनाएंगे और जो शेषफल है उसको हम भाजक बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो 90 का 90 चलेगा, कोई 90 दूनी 180, कितना बचेगा, 45 बचेगा। फिर हम ये स्टेप अपनाएंगे कि भाज्य 135 बराबर भाजक 90 गुना भागफल हो रहा है हमारा 1 प्लस शेषफल हमारा आया है 45। हम लिख देंगे जहाँ शेषफल बराबर नहीं है इसके 0 के, ठीक है। जब तक शेषफल 0 बराबर नहीं तब तक हम करते रहेंगे। फिर से हम स्टेप बनाएंगे, 45 को लिखेंगे यहाँ पर और 90 को लिखेंगे। 45 में कितना होता है 90, हमारा बचा 0। अब फिर लगाएंगे कि 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस शेषफल बराबर है किसके, जहाँ शेषफल बराबर है किसके, 0 के, ठीक है। इतना काम खत्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा चरण नंबर हमें यहाँ पर 2 का था, चरण नंबर हमारा 3 था, थोड़ा सा गलती हो गई हमारे पर। अब देखिए जो हमारा लास्ट में हमारा बचता है ये हमारा एसएफ होता है, जो हमारा लास्ट में बचेगा ना इसे मैं एसएफ, एसएफ हमारा कितना है 45, एसएफ हमारा कितना है 45, ठीक है। तो चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे के 2 क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।